अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं तस्लीमा फ़ारूक एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 6 सेमेस्टर 4th यूनिट का तीसरा क्वेश्चन हमारा है प्रॉब्लम्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है क्वालिटी कंट्रोल में। हायर एजुकेशन इज़ फेसिंग ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, वन ऑफ देम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। जो हायर एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। उनमें से ही एक प्रॉब्लम है क्या? क्वालिटी कंट्रोल। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी लो। जो क्वालिटी है ना एजुकेशन की, एजुकेशन मतलब पढ़ाई पढ़ने लिखने की, वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा लो है। एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स और फेलिंग डे बाय डे। एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है वो दिन प्रतिदिन पीछे होता जा रहा है, ना कि आगे बढ़ रहा है। द मेन कॉजेज़ ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन इंडिया आर। अब क्या क्या काजेज़ हैं क्वालिटी कंट्रोल को लेकर हमारे भारत में, इंडिया में? आइए हम उनको देखते हैं। पहला, लो स्टैंडर्ड ऑफ डिग्री। लो स्टैंडर्ड ऑफ डिग्री, द एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ और यूनिवर्सिटी टीचिंग एंड एग्जामिनेशन आर लो। मतलब जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई लिखाई होती है एंड एग्ज़ामिनेशन होते हैं, उनका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा लो है। इंडियन यूनिवर्सिटी इज़ नॉट वेरी मच सुपीरियर टू मैट्रिकुलेट ऑफ ए ब्रिटिश स्कूल। बोल रहे हैं कि जो इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फीरियर है एज़ कम्पेयर टू, बहुत ज़्यादा इन्फीरियर, नीचे। यानी कि ब्रिटिश स्कूल इज़ है सुपीरियर एंड ये जो है ये है इन्फीरियर। मतलब जितना जितना तरक्की ब्रिटिश स्कूल्स में है वो हमारे इंडिया में बिल्कुल नहीं है। दूसरा पार्ट देखते हैं, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस। An average university entrant has a very low academic standard and majority of the students come to the school who are ill prepared to it becomes difficult for them to take a well university education. Low academic standard of university entrance. इनमें बोल रहे हैं कि एन एवरेज यूनिवर्सिटी एंट्रेंट हैज़ अ वेरी लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। जो हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई होती है, जो बहुत मेजॉरिटी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप को स्कूल आने के बाद खुद उतनी प्रिपेयर नहीं होते हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है यूनिवर्सिटी की, मतलब यूनिवर्सिटी को आगे करना या आगे बढ़ाना मीन्स, और आगे पढ़ाई करनी। अब इसमें से भी और मतलब लो एकेडमिक स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी में और कई पॉइंट्स है। देयर आर इज़ आल्सो कॉजेज ऑफ लो एकेडमिक स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी आर एज कौन कौन से देखते हैं। पहला है नॉन अवेलेबिलिटी टू एग्जैक्ट रेंट, सेकंड है पोर स्कूल टीचिंग, थर्ड है ओवर क्राउडेड कॉलेज। बोल रहे हैं कि इनमें से क्या क्या प्रॉब्लम होती है जहाँ बच्चा अपने आप को मतलब इल इल मतलब वो मीन्स वो अपनी पढ़ाई को आगे नहीं कर पा रहा एंड अच्छे से तैयार नहीं हो पाता एग्ज़ाम के लिए। क्या क्या बोल रहे हैं कि ओवर टीचिंग, बोल रहे हैं जो टीचर्स होते हैं वो अच्छे से नहीं पढ़ाते। ओवर क्राउडेड मीन्स जब इतना शोर शराबा हो कॉलेज में, इतना शोर शराबा हो क्लासरूम्स में, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे पढ़ेंगे? वो नहीं पढ़ पाएंगे, वो अच्छे से वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे अपनी पढ़ाई की ओर। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों का टाइम बचे एंड जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर मैं कर पाऊँ एंड अच्छे से भी समझा पाऊँ। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और जो न्यू क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं आप तक पहुंचा सकूं। आप बोलें तो मैं आप लोगों को 5th सेमेस्टर 4th, 3rd, 2nd, 1st तक के नोट्स प्रिपेयर करके दे सकती हूँ। और जिस किसी को भी नोट्स चाहिए मुझसे तो आप मुझे मैसेज करें, तो मैं व्हाट्सअप लिंक करती हूँ, व्हाट्सअप लिंक सेंड करती हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सअप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अच्छे से प्रिपेयर करके नोट्स दे सकती हूँ। सो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगता है जब मैं पढ़ाती हूँ, आप लोगों को कैसा लगता है। थैंक यू। थर्ड पॉइंट है लोअर स्टैंडर्ड टू टीचिंग।
standard of teaching is increasingly falling down at higher education level as there is lack of coordination in teaching work, lack of accommodation in classrooms and lower standard of knowledge to teachers. बोल रहे हैं कि लोअर स्टैंडर्ड ऑफ टू टीचिंग, जो स्कूल्स में जो मीन्स यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ टीचर होते हैं वो अच्छे से बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टेटिस्फाई नहीं है किसको लेकर, जो टीचर्स उनको तालीम देते हैं मतलब कुछ पढ़ाते हैं वो स्टेटिस्फाई नहीं है। मीन्स कि कुछ पढ़ाते हैं उनको अच्छे से समझ नहीं आता। सो जो क्लास में शोर शराबा होता है वगैरह होता है उस वजह से भी। लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट है कि टीचर्स की लोअर स्टैंडर्ड टू टीचिंग, जो टीचर्स हैं वो अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। वो क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं? जो टीचर को काम होता है कि उसको काम होता है कि वो काम करता है कि वो कोचिंग देने लगता है, पार्ट टाइम कोचिंग में जाने लगता है, फिर उसको स्कूल में मन नहीं लगता, वो चला जाता है कि वो पैसे अर्निंग के चक्कर में पड़ जाता है, तो कॉलेज में अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहा। और ये पुअर टीचिंग में और एक बात भी आती है कि जो टीचर्स हैं ना वो वेल क्वालिफाइड नहीं होते। कोई कोई ऐसा टीचर होता है जिसको खुद खुद नॉलेज नहीं होती, उसको खुद पता नहीं होता वो क्या चला बच्चों को पढ़ाने। हमें इस बात का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को कि टीचर जो होने चाहिए वो वेल क्वालिफाइड होने चाहिए, वेल एजुकेटेड होने चाहिए। फिर जबकि वो खुद वेल एजुकेटेड नहीं होंगे तो वो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, जो स्टूडेंट है उसको कैसे उनको कैसे पढ़ा पाएंगे। अब चलते हैं हम हमारे फोर्थ पॉइंट की ओर। Poor condition of teachers. The condition of the teachers is pitiable. They are not paid the salary according to UGC norms. They are not satisfied with their job. पुअर कंडीशन ऑफ टीचर्स मीन्स कि जो टीचर्स हैं वो होते भी हैं, बहुत सारे टीचर वेल क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन वो कॉलेजेस में आकर वो क्लास में आकर अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनका चक्कर रहता है कि वो बाहर जाएं, कोचिंग सेंटर्स खोलें, कोचिंग सेंटर्स में जाके बच्चों को ट्यूशन दें, ट्यूशन देने के बाद जो अर्निंग होती है उनके घर के खर्चे भी होते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो टीचर्स को अच्छी सैलरी नहीं दे पा रही है, वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं है इस जॉब को लेकर, स्टेटिफाई नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है विद ईयर जॉब, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं है अपनी जॉब को लेकर। क्योंकि उनको अगर किसी घर में 20% पैसों की ज़रूरत होती है, उनको 10 मिलेंगे तो उनको तो करना चाहिए कि उनको अपना पर मंथ चलाने के लिए और मेहनत तो करनी पड़ती है। अब फिफ्थ पार्ट है नो क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ये पॉइंट लास्ट पॉइंट है हमारा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टीचर्स एंड स्टूडेंट होते हैं, टीचर उतना क्लोज कांटेक्ट नहीं रख पाते हैं बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि वो अपने अपने में मगन मस्त रहते हैं। जो कॉलेज के जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट होते हैं वो लगभग बहुत मीन्स बहुत बड़े होते हैं, तो टीचर लगभग सेम एज मतलब फ़र्क होती है फ़र्क, लेकिन फिर भी सेम लगते हैं। एक दूसरे में टीचर एटीट्यूड रखता है कि ये देखो ये कितना बड़ा है, मैं इससे बात नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी इज्जत पे आती है। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे इसको हमारी एजुकेशनल सिस्टम को डाउन कर रही हैं डे बाय डे। सो हमें करना क्या है, मीन्स